नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपला महाराष्ट्र में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। जो आपको बता दें कि विधायक जितेंद्र आव्हाड को महिला से छेड़छाड़ का मामले में जमानत मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि मुंब्रा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम के दौरान जितेंद्र आव्हाड ने एक महिला की बाह पकड़कर उसे किनारे हटाया था और इसी पर ऐतराज जताते हुए इस महिला ने जितेंद्र के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करवा दिया। इसी मामले की सुनवाई हुई और इस सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छत्रपति शिवाजी भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मुंबई पुलिस के आतंकवाद विरोधी सेल ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये पिछले 15 से 20 सालों से मुंबई उपनगर में बोरीवली पश्चिम इलाके में रह रहे थे। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी घुसपैठी की पहचान राजमिराज मंडल, जिसकी उम्र 22 साल है, और जियाउल रोबेल शेख, जिसकी उम्र 39 वर्ष बताई जा रही है। मुंबई के बोरीवली पश्चिम में सब्जी मंडी और MTNL बस स्टॉप से दोनों घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आतंकवाद विरोधी सेल को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि बांग्लादेश के नागरिक बोरीवली पश्चिम सब्जी बाजार में आकर रह रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस के अधिकारी ने इसकी जानकारी ली और अपने आला अधिकारियों को भी ये जानकारी दी, जिसके बाद एक टीम को गठित किया गया और इसी टीम को लेकर जाल बिछाकर एक बांग्लादेशी को सब्जी मंडी इलाके से गिरफ्तार किया गया और उसी के बताने पर एक और बांग्लादेशी को MTNL बस स्टॉप के पास से हिरासत में लिया गया है। इस बीच पुलिस के द्वारा आगे की जांच करने पर यह पता चला है कि वो बांग्लादेश में गरीबी और भूखमरी के कारण अपना पेट भरने के लिए मुंबई आए थे। उसने बात की और उससे ज्यादा बात करने से इनकार कर दिया है। उसका किसी आतंकवादी या फिर आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल ATS इस वक्त जांच कर रही है। 9 नवंबर को हमको जानकारी मिली थी कि 2 बांग्लादेशी नागरिक बोरोली भाजी मार्केट और बोरोली MTNL बस स्टॉप पे आने वाले हैं। तो उस बातमी के जरिए हमने बोरोली भाजी मार्केट और MTNL बस स्टॉप पे ट्रैप लगाकर उनको हिरासत में ले लिया। उनको हिरासत में लेने के बाद उनको भारतीय डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उन्होंने कोई भी भारतीय डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए और जब हमने उनके मोबाइल की तलाशी ली तो उसमें हमको ईमो ऐप, जो बांग्लादेशी नागरिक अपने बांग्लादेश में रहने वाले परिवार को कांटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और +88 ये जो बांग्लादेश का कंट्री कोड है वो उसके मोबाइल नंबर मिले शुरुआत के, और उसके ज़रिए हमने उनसे जांच की तो उन्होंने हमारे सामने और पंच के सामने कबूल किया कि हम बांग्लादेशी नागरिक हैं और बांग्लादेश में गरीबी और उपासमारी को कंटाल के यहाँ भारत देश में पिछले 15-20 साल। और भैंसदेही से पर्यटन स्थल कुकरू रोड पर कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें आपको कि तीनों मृतक महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं और इनमें से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जबकि एक अमरावती के हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। बताते चले आपको कि भैंसदेही TI सतीश अंदमान के मुताबिक ये घटना भैंसदेही के कुकरू खामला पर्यटक स्थल के देड़पाणी रोड की है, जहां महाराष्ट्र के पूर्णा मेले घूमने आए थे ये तीनों युवक और बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक और कार की टक्कर हो गई। देदपानी में मृत हुए युवकों के शवों को अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फसौंदी में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। सभी मृतक महाराष्ट्र में ही मजदूरी करते थे। फिलहाल भैंसदेही पुलिस और पूरे मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विचारों से प्रेरित एक पुस्तक विचार पुष्प का विमोचन आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में किया गया। इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले समेत कई जो अतिथि हैं वो उपस्थित रहे। जीवन में एक दृष्टि देने का कार्य, एक जीवन को अच्छा जीवन बनाने का कार्य एक विचार करता है, जो हमारे यहाँ ऋषि मुनि और महापुरुषों ने हम सभी लोगों के लिए विचार दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ सत्यमेव जयते है, दो धर्मस्ततो जया है, जो हम सभी लोगों को एक नया बल प्रदान करता है। उसी प्रकार से हमारे देश के गृह मंत्री
आदरणीय श्री अमित शाह जी ने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि किस प्रकार से देश और समाज को समृद्ध बनाया जाए। तो उसी विचार को यहाँ पर संकलन करने का कार्य किया गया है, जिसका नाम और रविवार की देर रात को नागपुर के 5 पवाली इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक हत्या को अंजाम दिया गया। बता दें कि मामूली सी बात पर आपस में हुई लड़ाई में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ घटना नागपुर के वल्लभ भाई चौक की है, जहां पर दो दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त राम सिंह ठाकुर की हत्या कर दी। शव को कुएं में फेंककर ये आरोपी फरार हो गए हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टे 5 पावले हद्दीतील लष्करी बाग तक्षशिला बौद्ध विहाराजवळ रात्री 12:30च्या सुमारास मृतक रोहन शंकर बिहाडे हा तिथं शेकत बसला होता आणि त्याच्यासोबत आम्ही 3 आरोपी सध्या डिटेक्ट केले आहेत। बाबू बकरी रामगडिया, शंकी परमार आणि अच्छी इंदोरकर हे तिथं आले आणि त्या तिघांचं त्यांच्यासोबत भांडण झालं आणि त्याच्यातून त्याचा बळी गेलेला आहे। पोलीस स्टेशन इमामबाड़ा येथे दुपारला 13 तारखेला आम्हाला मेसेज फोन आला की तरुणभाई पटेल सरदार वल्लभभाई चौकच्या बाजूला तरुणभाई पटेलची एक प्रॉपर्टी आहे, डिस्प्यूट आहे, कोर्टाने स्टे आलेला आहे। त्याच्यामध्ये त्याच्या असलेल्या विहिरीमध्ये सुटलेल्या विहिरीमध्ये डेड बॉडी। और विधान परिषद की उपसभापति नीलाम गौरे ने नागपुर में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया है। पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक जितेंद्र आव्हाड पर आरोप लगा दिया है। चिंता व्यक्त की उन्होंने और साथ ही ठाकरे गुट की हो रही सुनवाई के बारे में उन्होंने कहा कि मैं आज टेकड़ी गणेश मंदिर जाकर भगवान गणेश के दर्शन करूंगी और सब अच्छा होगा। डिसेंबरपासून ते विधिमंडळाचं अधिवेशन होतं आहे, त्याच्या तयारीच्या बैठकीसाठी मी आलेली आहे आणि विधान परिषदेची उपसभापती असल्यामुळे याच्यापूर्वी तर मी अनेक वेळेला आमदार म्हणून ज्या वेळेला आले त्यावेळेला आपलं अतिशय चांगलं मला सहकार्य मिळालेलं आहे आणि सगळ्या प्रश्नांवर तुमचं लक्ष असतं। आणि आज दुपारीसुद्धा विधिमंडळातला आढावा घेतल्यानंतर सुद्धा आम्ही काही वेळ मीडियाशी बोलणार आहोत। एक प्रश्न सातत्य और सोलापुर के भीमा सरकारी शक्कर कारखाने में चुनाव में सांसद धनंजय महाजन पैनल की जीत हुई है। आपको बता दें कि खासदार धनंजय महाजन समेत भीमा शेतकरी विकास आघाड़ी के सभी 15 उम्मीदवार विजयी हुए। संतोष चंद्रकांत हे संस्थेच्या व्यक्ती उत्पादक मतदारसंघ सुस्ते गट या मतदारसंघातून यथोचितरित्या निवडून आलेले आहेत। पुढील मतदारसंघ आहे व्यक्ती उत्पादक मतदारसंघ अंकोली गट। या मतदारसंघासाठी मतपेटीमध्ये आढळून आलेल्या मतपत्रिकांची संख्या 15,314, वैध मतपत्रिकांची संख्या आहे 15,120, अवैध मतपत्रिकांची संख्या आहे 194। या मतदारसंघामध्ये जगताप सतीश नरसिंह यांना मिळाली 10,190 मते, पवार भारत गोविंद यांना 3,995 मते, उदय गणपत महादेव यांना मिळाली 10,031 मते, सुरवसे रघुनाथ नेमीनाथ यांना मिळाले 3,865 मते। मी असं घोषित करतो की जगताप सतीश मी कुंदन बोळे निवडणूक निर्णय अधिकारी भीमा सहकारी साखर कारखाना मर्यादित टाकळी सिकंदर तालुका मोहोळ। मी कुंदन बोळे निवडणूक निर्णय अधिकारी भीमा। और दिल्ली में एक युवती की हत्या के बारे में आज मुंबई के घाटकोपर पश्चिम में भाजपा के विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने आंदोलन शुरू कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने इस मामले में युवती को न्याय दिलाने की मांग की है और कहा है कि मांग रखकर कि सभी आंदोलनकर्ताओं ने आंदोलन किया और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने लव जिहाद के एंगल से इस मामले की जांच करनी चाहिए, ये मांग उठाई जा रही है। श्रद्धा की जिस प्रकार से निर्ममता से निर्दयता से हत्या हुई है, बर्बरता से हत्या हुई है, उससे सारा देश आज दुखी है और श्रद्धा के परिवार के साथ सारा देश आज खड़ा है। श्रद्धा को उसके परिवार को न्याय मिले इसलिए देश खड़ा है, हमारी मांग है। पर साथ साथ ये केवल इसे मर्डर केस करके इस मामले को देख करके नहीं चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार के
पुरजोर तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं। वे सबूत अपने आप में सुनिश्चित करते हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा लव जिहाद का क्या एंगल है, इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा हो, यह आवश्यक है। इसलिए दिल्ली पुलिस से हम मांग करते हैं कि इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, इसके पीछे कौन सा ग्रुप है, कौन सी गैंग है, इस षड्यंत्र के पीछे क्या कारण है, क्या हमारे दुश्मन मुल्क के लोग इस प्रकार की गैंग हमारे देश में चला रहे हैं, अगर चला रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, क्योंकि एक के बाद एक लव जिहाद के मामले हमारे मुल्क में कई सारे प्रांतों में हो रहे हैं। और अहमदनगर के संगमनेर में एक पुल की हालत काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी है। प्रशासन की लापरवाही के कारण ये कभी भी यहां पर अप्रिय घटना हो सकती है। संगमनेर तालुका में दरअसल ये पुल है जो कि काफी जर्जर हो चुका है और जानकारी सामने आई है कि यहां पर जो इसका उपयोग है रोजाना सैकड़ों ग्रामीण करते हैं। आसपास के गांव के सरपंच ने भी कई बार सरकारी प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई या मरम्मत का कार्य नहीं किया है। या ठिकाणी गावकऱ्यांच्या लोकसहभागातून लोकवर्गणीतून श्रमदानातून या ठिकाणी झालेला आहे। आम्हाला सुद्धा आठवत नाही हा पूल कधी झाला, परंतु या पुलाची आताच्या काळामध्ये अवस्था अतिशय भयंकर वाईट होत चाललेली आहे। या पुलाला तडे या ठिकाणी गेलेले आहेत, याची प्रशासनाला गावकऱ्यांच्या वतीनं ग्रामपंचायतच्या वतीनं या ठिकाणी वारंवार सूचना करून देखील प्रशासनानं या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची दखल या ठिकाणी घेतलेली नाही। पावसाळ्यामध्ये या पुलावरून 4-5 महिने भयंकर अशा प्रकारचं पाणी वाहतंय व त्या वाहणाऱ्या पाण्याचा त्रास अनेक वाहतूक जाणाऱ्या येणाऱ्या सर्वच लोकांना याचा त्रास होतो। त्यात माझी प्रशासनाला विनंती असेल, आत्ताच गुजरात या ठिकाणी झालेली अतिशय पुलाची झालेली दुर्घटना किंवा भयंकर आहे, हा स्वातंत्र्यपूर्व काळात आम्हाला बी माहीत नाही कधी बांधलेला गेलेला आहे। आम्ही तुम्हाला गावच्या वतीनं आणि हा पूल जो आम्ही तुम्हालाच्या ग्रामस्थांनी आमच्या पूर्वजांनी लोकवर्गणीतून श्रमदानातून बांधलेला आहे। प्रशासनाला आम्ही वेळोवेळी सांगत आलेलो आहे की ह्या पुलाची उंची वाढवा, नवा पूल ह्या ठिकाणी द्या आणि ह्या पुलावरून अवजड वाहनांची वाहतूक होते, शेतीमालाची वाहतूक होते, कॉलेजला जाणारी मुलं ह्याच पुलावरून जातात। पावसाळ्यात जवळजवळ पावसाळ्यात। और अब खबर है दापोली से, जहां पर पूर्व मंत्री अनिल परब के अवैध रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए टेंडर आज निकाला जाएगा। उद्धव ठाकरे गुट के अनिल परब के अवैध रिजॉर्ट को अगले सप्ताह में तोड़ा जा सकता है। 14 नवंबर अनिल परब के दापोली के रिसोर्ट के तोड़ने के टेंडर बीड खुलेंगे। कॉन्ट्रैक्टर फाइनल होगा और अगले सप्ताह में ठाकरे सरकार के भ्रष्टाचार के प्रतीक ट्विन रिसोर्ट तोड़ने का काम। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी वाशिम जिले में हैं और उनकी इस यात्रा में शामिल होने के लिए आज धुलिया जिले से हजारों की संख्या में लोग निकले। इस यात्रा के दौरान निकले लोगों ने आदिवासी नृत्य कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ रुककर ये नृत्य देख रही है, इसका आनंद उठा रही है और ये तमाम लोग मिलकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। परिवर्तनाची यात्रा काढलेली आहे। या यात्रेत सहभागी होण्यासाठी धुळे जिल्ह्यातून आदरणीय कुणालबाबा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व कार्यकर्ते आज वाशिम येथे जाणार आहोत। आदरणीय बाबासाहेबांनी कुणालबाबांनी राहुलजी गांधी यांच्या या पदयात्रेसाठी सपोर्ट म्हणून आम्ही सगळेजण
राहुल गांधींबरोबर चालणार आहोत. आम्ही 2000 कार्यकर्ते और ठाणे के किसान नगर इलाके में कल देर रात को उद्धव गुट और शिंदे गुट के शिव सैनिक एक दूसरे के साथ भिड़ गए. बताया जा रहा है कि किशन नगर इलाके में उद्धव गुट के राजन विचारे की ओर से कार्यकर्ताओं की बैठक की जा रही थी, लेकिन उसी समय शिंदे गुट के शिव सैनिक वहां पर आ पहुंचे और इसी बीच कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए हैं. तस्वीरों में आपको दिखा दें जहां पर मारपीट करते हुए ये लोग देखे जा सकते हैं. बताया जा रहा है कि इन समर्थकों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद ये दोनों गुट के लोग आपस में मारपीट करने लगे. और अमरावती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा है कि अफसोस की बात है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस घट रही है. अबू आसिम आजमी ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं. नहीं, देखिए, बच्ची कुछ कांग्रेस महाराष्ट्र में तो है ही है, कहाँ है, कुछ जगह बची है जहाँ कांग्रेस में थोड़ा बची हुई है. तो हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस की थोड़ा शक्ति बढ़े, क्योंकि आज नेशनल लेवल पर बीजेपी से लड़ने वाली कोई पार्टी नहीं है. नेशनल पार्टी कोई है तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में या सोनिया जी के नेतृत्व में, मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ, मैं कोई उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, बढ़ नहीं रही, घटती जा रही है. यूपी में कांग्रेस के 2 MLA चुन के आए. बिहार में क्या हालत है, हिंदी बेल्ट में ये ख़त्म होते जा रहे हैं. तो ये कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए. जो कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी थी वो बहुत छोटी पार्टी हो गई है. तो ये भारत जोड़ो यात्रा से पब्लिक तो बहुत नज़र आ रही है. हम सब चाहते हैं कि भाई बीजेपी से लड़ने